हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम में कुछ कंसेशन दी गई है। यहाँ पे राजस्थान रीट के पात्रता अंकों में 5 से 24% तक की छूट का ऐलान, आदेश जारी, जल्द ही जारी होगा नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। राजस्थान सरकार ने आरक्षित वर्गों को रीट परीक्षा में पात्रता अंकों में छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक रीट आरक्षित वर्गों को पात्रता अंकों में 5% से लेकर 24% अंकों तक की रियायत मिलेगी। अब कुछ ही दिनों में रीट का नोटिफिकेशन 2020 जारी कर दिया जाएगा। आपको बताते हैं कि राज्य के नगर निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता लगी थी, जिसके कारण चुनाव आयोग रीट भर्ती परीक्षा शुरू करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। राजस्थान बोर्ड को परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी बना दिया गया है। गौरतलब है कि रीट की परीक्षा के लिए 60% मार्क्स अनिवार्य हैं। नए आदेश के मुताबिक सामान्य वर्ग के लिए पात्रतांक 60%, एसटी के लिए 55%, एससी टीएएसपी क्षेत्र 36% तय की गई। वहीं एससी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए पात्रता अंक 55% निर्धारित किए गए हैं। और ये रहता है पेपर आपका, वही नॉर्मली टेट और सीटेट की तरह ही आपका पेपर आता है। रीट का 30 मार्क्स सीडीपी के रहते हैं। एंड ये छूट के लिए दिए गए हैं यहाँ पे, जिस वर्ग को मतलब वो एससी ओबीसी और एमबीसी को 55% मार्क्स लाने हैं, और जनरल को 60% और अनुसूचित एसटी को भी 55 का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल में दी गई चीज़ें। और यहाँ पे समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं जो हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% है, और दिव्यांग के लिए 40, और शहरी या जनजाति के व्यक्ति के लिए 36। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही। इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों के न्यूनतम अर्हता योग अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा के आयोजन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने के संबंधी आदेश जारी कर दिया गया। बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा। रीट के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से 3 वर्ष के अवधि तक रहेगी। मतलब ये आपका जो वैलिड रहेगा वो 3 वर्ष तक रहेगा। और यहाँ पे 31,000 शिक्षकों की भर्ती रीट परीक्षा के जरिए होगी। 31,000 शिक्षकों की भर्ती रीट परीक्षा के जरिए होगी। अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी में शिक्षकों की भर्ती में विषय विशेषज्ञों के चयन के लिए विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। चूँकि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को प्रदेश में दूर दराज क्षेत्र में अध्यापन करना होता है, तो उन राजस्थान के बारे में स्वाभाविक रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए प्रश्न पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार तैयार की जाएगी कि अभ्यर्थियों को राजस्थान के बारे में जानकारी हो। डोटासरा ने इससे पहले स्पष्ट किया है कि इस रीट परीक्षा के लिए एनसीटी सिलेबस ही अपनाया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राजस्थान में बहुप्रशिक्षित रीट शिक्षक भर्ती में 30% वेटेज को कम कर दिया जाएगा। रीट भर्ती में एक ही पेपर अपनाया जाएगा। भर्ती में कॉमर्स के विद्यार्थियों को सोशल स्टडी में शामिल किया गया है। और जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 31,000 में से 6,080 पद टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ये थी न्यूज़ रीट के लिए। आपका जल्दी नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। और जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 5% की रियायत दी गई है। ओके।